भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमूमन खनन की प्रक्रिया से खनिजों को खोजा जाता है, लेकिन खोदते खोदते उत्तराखंड में इतना बड़ा खड्डा खुद गया है कि पूरी की पूरी भाजपा की इस खड्डे में समाने की संभावनाएं प्रदेश में इन दिनों पैदा हो गई हैं। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बार बार और लगातार खनन का प्रेमी कहते रहे। अगर ये कम था तो अब सीएम धामी के खनन प्रेम की गवाही पत्र भी देने लगे हैं। खनन का खत से क्या लेना देना है, क्यों एक खत भाजपा के लिए खतरा बन गया है और कैसे कांग्रेस इसी एक खत के बलबूते पर भाजपा को कुर्सी से निकाल खदेड़ने के ख्याल पका रही है, ये सब देवभूमि इनसाइडर की इस रिपोर्ट में जानिए। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है। ये खास है क्योंकि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पीआरओ यानी जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिस ने अपने लेटर हेड पर लिखा है। इस पत्र को धामी के पीआरओ ने बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक को भेजा है। पत्र में 3 बड़े वाहनों का चालान निरस्त करने को कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन वाहनों की बात हुई है वो 3 बड़े ट्रक हैं जो खड़िया की खनन सामग्री से ओवरलोडेड होने के चलते पकड़े गए थे और इसी कारण उनका चालान भी हुआ था। अब पहले तो यही बात लोगों को हजम नहीं हो रही कि सीएम के पीआरओ गैर कानूनी काम को बढ़ावा देने वाला पत्र कैसे लिख सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान परेशान करने वाली बात तो ये निकल कर आई कि पीआरओ नंदन सिंह बिस ने ये पत्र सीएम धामी के मौखिक आदेशों का हवाला देते हुए भेजा है। सरल भाषा में कहूँ तो पत्र में ये लिखा गया है कि चालान निरस्त करने के निर्देश देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने पीआरओ को आदेश दिए थे। अगर सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए ये काम था तो फिर ये आदेश भी निकाल दिया गया कि कोई भी अधिकारी लेटर हेड का प्रयोग नहीं करेगा और शासकीय पत्र अपने हस्ताक्षर से निर्गत नहीं करेगा। ये वाकई गंभीर मामला है और ये आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, अगर पत्र में सच्चाई है तो नैतिकता के नजरिए से तो ये नागवारा है ही, लेकिन संवैधानिक तौर पर भी गैर कानूनी है। चालान काटना एक ऑपरेशनल कानूनी प्रक्रिया है और किसी भी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई में इस तरह मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप करना सरासर गैर कानूनी है। दूसरा, इस तरह के पत्र से धामी पर यह आरोप लग रहा है कि वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए खनन माफिया के पक्ष में प्रशासन पर नाजायज दबाव बना रहे हैं। ये जाहिर तौर पर बेहद गंभीर आरोप है। तीसरा, चुनावों से ठीक पहले सीएम धामी के इतने बड़े विवाद में फंसने से उनके साथ साथ पार्टी की छवि पर प्रदेश में छींटे उछल गए हैं। तो अब जिस चेहरे को भाजपा ने हारी बाजी जीतने के लिए चुनावी रण में उतारा था, उस चेहरे पर सवाल उठने पर आला कमान की प्रतिक्रिया भी सीएम धामी के लिए चिंताजनक हो सकती है। हालांकि मामला सामने आने के बाद सीएम ने अधिकारी को बर्खास्त करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। उधर मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिस्ट का कहना है कि पत्र किसी ने उनके कार्यालय से जारी किया है, लेटर हेड उनका ही है, पत्र में उनके हस्ताक्षर नहीं है, नीचे नाम लिखा गया है, उनका न्यूरो का इलाज चल रहा है, पत्र गलत लिखा गया है, वो इसकी जांच करवा रहे हैं। लेकिन पत्र ने जो बवाल प्रदेश में मचाना था वो मचा दिया है और कांग्रेस ने भी बहती गंगा में जितने हाथ धोने थे धो लिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री धामी को खनन के मुद्दे पर घेरते दिखे हैं। उन्होंने धामी को खनन प्रेमी करार देते हुए ये आरोप भी लगाया था कि प्रदेश में जितनी नदियां और गाद गदेरे हैं उन सभी को खोदने के लिए उन्होंने खनन के लोगों को खुली छूट दे रखी है। हरदा ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार ने खनन को यहाँ रिवाज बना दिया है। हाल ही में हरीश रावत ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया कि खनन खनन खनन, उत्तराखंड में चारों तरफ नदियां नालों में गाड़ गदेरों में खनन ने हाहाकार मचा रखा है। रामनगर, हल्द्वानी और बाजपुर में खनन से कुप्रभावित लोगों ने धरना भी दिया है। ट्रांसपोर्ट हड़ताल पर हैं, मजदूरों का काम सारा छिन गया है और वो काम मशीनें कर रही हैं क्योंकि नदियों के सुधारीकरण के नाम पर सरकार ने बड़े बड़े खनन मठाधीशों को ये काम सौंप दिया है। हरदा ने आगे लिखा कि ठीक है, चुनावी वसूली भी हो रही है, भाजपाइयों की जेब भी भारी हो रही है, लेकिन राज्य के लिए ये समय बहुत कष्टपूर्ण होने जा रहा है और इस कष्ट को आगे इस बरसात के अंदर बाढ़ आदि से भी लोग झेलेंगे।
इतने पुल टूट गए हैं, उससे भी सरकार ने सबक नहीं लिया है। ये पुल भी भाजपा सरकार की खनन की भूख के कारण ही टूटे हैं। इतना ही नहीं, शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल इसी पत्र के चलते प्रदेश सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर धरने पर भी बैठ गए। अब अगर वार करने में कोई कसर हरीश रावत से रह भी गई हो तो वो उप नेता विपक्ष करण महारा ने पूरी कर दी। दरअसल उत्तराखंड सरकार के अंतिम वित्त सत्र के दौरान उप नेता विपक्ष करण महारा ने इस पत्र को सदन में खोल दिया। महारा ने इस पत्र के आधार पर धामी और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सही कार्रवाई करने वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी लाइन हाजिर करना अब और भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये तय है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ये मामला गरमाने की और अधिक कोशिश में कांग्रेस रहेगा और इसमें कोई दोहराहे नहीं है। और सिर्फ सियासत की दृष्टि से ही नहीं बल्कि राज्य के हित के नज़रिए से भी मुद्दे पर सही जांच होना जरूरी है। ये बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता कि बागेश्वर अल्मोड़ा में खड़िया का व्यापक पैमाने पर खनन होता है। तो हालांकि पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव के मुताबिक तीनों वाहनों को ARTO को भेज दिया गया है और ये मामला ARTO ऑफिस या न्यायालय से ही निस्तारित होगा। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ने अगर वाकई हस्तक्षेप करने की कोशिश की है तो उत्तराखंड में एक खत भाजपा को कुर्सी से खदेड़े जाने की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।